जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका था कि 1 जून को शाम को 6:30 बजे गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल का पिटारा खुलेगा, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए मोदी जी की हैट्रिक लगाते हुए दिखाएंगे। ठीक वही हुआ। और भाई साहब, ऐसे ऐसे राज्य जहां पर उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती थी कि भाजपा डबल डिजिट में भी आ सकती है, वहाँ पर बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं जहाँ कोई आकांक्षाएं ही नहीं थी। सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। और 4 जून को नतीजे किस तरीके से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, उसका वातावरण आज खड़ा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने आज अपनी मीटिंग की, तमाम अपने घटक दलों के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संबोधन किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें लेकर आ रहा है, इससे कम हम नहीं लेकर आ रहे। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम किसी भी गोदी मीडिया के एग्जिट पोल में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, हम साक्षात देखेंगे, हम उससे पहले इस नौटंकी में भाग नहीं लेने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस का गठबंधन का आज जो मीटिंग हुआ था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का 295 सीट का दावा देख लीजिए। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। अब आते हैं गोदी मीडिया के एग्जिट पोल की तरफ। सीधा तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। जन की बात एजेंसी है, उन्होंने एनडीए को दिए हैं 377 सीटें और इंडिया को दी हैं 151 सीटें और एनए को 15 सीटें दी हैं। इंडिया न्यूज़ का जो पोल स्टेट है, उस एजेंसी के मुताबिक एनडीए को मिल रही हैं 371 सीटें, इंडिया को मिल रही हैं 125 सीटें, एनए को 47 सीटें। रिपब्लिक भारत के मैट्रिज के अनुसार एनडीए को 361 सीटें मिल रही हैं और 126 सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को और 56 सीटें एनए को। रिपब्लिक टीवी के पी मार्क के अनुसार 359 सीटें तो एनडीए को और 154 इंडिया को, 30 एनए को। इंडिया न्यूज़ के डी डायनामिक्स के अकॉर्डिंग 371 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और 125 सीटें इंडिया को, 47 अन्य को मिल रही हैं। न्यूज़ नेशन के मुताबिक 360 मिल रही हैं एनडीए को और 161 इंडिया को, 22 एनए को। इन आंकड़ों को आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन का सबसे नीचे वाला जो टैली है वो 360 दिखाया जा रहा है। बहुमत तो 272 के पार ही चाहिए है, तो एनडीए गठबंधन बहुमत से भी कहीं ज़्यादा जाता हुआ नज़र आ रहा है। गोदी मीडिया के तो आपने देख लिए, अब मैं दैनिक भास्कर के आंकड़े भी आपको दिखाना चाहूँगा, जिनको कुछ ना कुछ आप ये कह सकते हैं कि देखिए एग्जैगरेटेड तो ये भी लग रहे हैं, लेकिन हाँ, रुझान जिस तरीके से बताए जा रहे थे उसके अकॉर्डिंग जाते हुए कुछ ना कुछ नज़दीक लगते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, इन्होंने एनडीए को 281 से 350 सीटें दी हैं, जिनमें बीजेपी 248 से 298, यानी कि ये स्पष्ट है कि ये हो सकता है कि बीजेपी को बहुमत न आए और सहयोगी पार्टियों को 33 से 52 सीटें दी जा रही हैं। टोटल अगर हम करें निचली कड़ी का तो 248 और 33, 281 सीटें लगभग, यानी कि मुश्किल से बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस माइनस 1% 2% हो जाता है इनमें। इंडिया ब्लॉक को 145 से 201 सीटें दी जा रही हैं, कांग्रेस को 59 से 98 सीटें, यानी कि 100 के पार भी जा सकता है, 90 भी रह सकते हैं, उससे कम भी रह सकती हैं। और सहयोगी पार्टियाँ 86 से 103 सीटें जीत रही हैं, ये इंडिया ब्लॉक का बताया जा रहा है। अब एनडीए के घटक दल देख लीजिए कितने हैं और इंडिया के देख लीजिए। दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग ही इन्होंने ग्राउंड पे काफ़ी मेहनत की और हर राज्य के हर ज़िले में इनके रिपोर्टर मौजूद भी रहते हैं, तो इनके सर्वे के ऊपर आप थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं। एनडीए गठबंधन को इन्होंने जो 281 से 350 सीटें दी हैं, इनमें से बीजेपी को 248 से 298 मिल रहे हैं। टीडीपी आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू वाली 10 से 12 सीटें, जेडीयू नीतीश कुमार जी वाली 11 से 13 सीटें दे रखी हैं। शिवसेना शिंदे गुट 6 से 7, जो बताया जा रहा था कि ये कुछ भी नहीं दे सकता, 6 से 7 सीटें उनकी दिखाई गई है। एलजेपी रामविलास पासवान 4 से 5 सीटें, एनसीपी
अजीत पवार गुट 2 से 4 सीटें और बाकी जितने भी हैं जैसे राष्ट्रीय समाज पक्ष है, आरएलडी है, सीएम है, पीएम की है, जेडीएस है, असम गण परिषद है, अपना दल है, जनसेना पार्टी, आजसू, एनडीपीपी, इनको 0 से 1 सीटें दी गई हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एग्जैगरेशन लगा सकते हैं कि शिवसेना को 6 से 7 सीटें इन्होंने दी है, एनसीपी अजीत पवार गुट को 2 से 4 सीटें दे रहे हैं। इनमें थोड़ा आपको डाउट लग सकता है। जेडीयू नीतीश कुमार को 11 से 13 सीटें ये दे रहे हैं। घटक दल में कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ बढ़ाकर दिया गया है, ये लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। टीडीपी वाला भी ज़्यादा गले नहीं उतर रहा है। लेकिन बीजेपी को जो इन्होंने दिया है 248 से 298, इस समीकरण से आप स्पष्ट तौर पर अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शर्म के मारे इन्होंने इतना आंकड़ा दिखाया होगा क्योंकि ऊपर से बहुत दबाव है। वो चाहते हैं कि 4 जून को जो खेला हम करने जा रहे हैं, अनिल मसीह जो जगह जगह बैठाए जाए हैं, उनके तहत हम जब आंकड़े देश के सामने चुनाव आयोग के जरिए जारी करें तो एक तरीके से देश की जनता को थप्पा ना लगे, झटका ना लगे कि देखिए माहौल तो था नहीं और इस तरह के आंकड़े आ गए। अब इंडिया ब्लॉक की सीटें कितनी दिखा रही वो भी देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस को 59 से 98 सीटें मिल रही हैं, डीएमके को 22, टीएमसी की 20 से 22, समाजवादी पार्टी को 14 से 28 सीटें दिखाई गई हैं। शिवसेना जो उद्धव गुट है उसको 10 से 12 सीटें दिखाई गई हैं। एनसीपी शरद पवार वाली 5 से 6 सीटें, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 4 से 7 सीटें दिखाई गई हैं। आरजेडी को 2 से 4, लालटेन वाले भैया, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 से 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 से 3, सीपीआईएम को 2, सीपीआई को 2, आईयूएमएल को 1 से 2, यानी कि जो टैली है 145 से 201 सीटों की, उनका आंकड़ा इस तरीके से दिख रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे कि इंडिया गठबंधन को किसी भी तरीके से बहुमत मिल रहा है। गोदी मीडिया ने तो 200 पार किया, 150 पार भी इंडिया गठबंधन को नहीं किया था, लेकिन दैनिक भास्कर 200 से ऊपर तो एटलीस्ट अपर टैली दिखा रहा है, अपर लिमिट दिखा रहा है 201। वो पार्टियां जो किसी भी घटक दल में शामिल नहीं है वो देखना ज़रूरी है। वाईएसआर कांग्रेस को 11 से 13 सीटें मिल रही हैं, बीजेडी को 6 से 7 सीटें, बीजेडी नवीन बाबू वाली बहुत कम मिल रही है। इसका मतलब उड़ीसा में बीजेपी को बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। एआईएमआईएम को 0 से 2 सीटें, बीआरएस को 0 से 1 सीटें, अकाली दल को 0 से 1, एआईयूडीएफ को 0 से 1, एसकेएम को 1, बीएसपी को 0, 15 से 23 सीटें अन्य को दिखाई गई हैं। तो टोटल 33 से 49 सीटें ऐसा गुट जो किसी भी पार्टी में गुट में शामिल नहीं है, ना तो एनडीए में है, ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। तो जिस तरीके से आंकड़ों का अगर हम समअप करें, जहाँ जहाँ दिखाए गए हैं सारे आंकड़े, तो इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ कहीं पर भी दिखाया नहीं जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है जिसके ऊपर कोई गोदी मीडिया चर्चा नहीं करेगा, एज इन्होंने ले लिया है कि एनडीए के साथ जो गठबंधन में थे, जिस तरह टीडीपी वाले हो गए, जेडीयू वाले हो गए, दूसरे स्थानीय क्षेत्रीय दल जितने भी हो गए जो अब तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा बताए जाते थे या उनके साथ आ सकते हैं, क्या वो वास्तव में इनके साथ जाने वाले हैं? चंद्रबाबू नायडू क्या पलट जाएंगे? जेडीयू वाले नीतीश कुमार क्या पलट जाएंगे? इसके आशय क्या आप लगा पा रहे हैं? मुझे लगता है कि जब निष्पक्ष चुनाव अगर हुआ तो इंडिया गठबंधन की तरफ एक आस लगाई जा सकती है, क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से हम घटनाक्रम देख रहे हैं, गोदी मीडिया गुलछर्रे उड़ा रहा है, दैनिक भास्कर अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से बता रहा है एनडीए बीजेपी को हो सकता है बहुमत न मिले। और जैसे ही ये खबर सबके सामने आ जाएगी उसके बाद खेला शुरू होगा क्षेत्रीय पार्टियों का, छत्रपों का, कि वो किस तरफ जाने वाले हैं। ये समीकरण मैंने आपको बता दिए। 4 जून को नतीजे इनसे अलग हो जाएं तो बिल्कुल भी आश्चर्य मत करना, क्योंकि एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। बहुत दबाव है, दबाव को समझने की कोशिश कीजिए। अब देश की जनता को देखना ये है कि 4 जून को जब पिटारा खुलेगा तो नतीजे किस तरीके के होने वाले हैं। आप उनके ऊपर विश्वास करेंगे या न करेंगे, एक बात आपको ज़रूर खलेगी कि जब भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट पराचा जी और पूरी की पूरी बाम सेप जोर लगा रही थी कि देखिए ईवीएम बैन होकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उस समय विपक्ष वाले अपनी चुनावी रणनीति बना रहे थे और बाद में चुनाव प्रचार में लग गए, उनके आंदोलन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। अब वही मुद्दा विपक्ष अगर उठाता है तो जनता भी इनसे सवाल पूछेगी कि जब आंदोलन चल रहा था उस समय पर तुमने साथ क्यों नहीं दिया। जवाब ज़रूर मांगा जाएगा। अब अगर विपक्षी गठबंधन कहता है कि चुनाव में धांधली होती है, अगर देश की जनता खुद सड़क पर आ रही है तो विपक्ष को भी आना चाहिए था, उस समय पर ये चुनाव प्रचार में लग गए, ये सवाल तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे।